और उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास, कोई पिकअप सेंटर नहीं था उस समय, सिस्टम ही केवल हम लोगों के सामने था। और इस सिस्टम में एक वर्ड जो था वो रॉयल्टी का, इनकम का। और रॉयल्टी इनकम के बारे में मैंने देखा कि भाई साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर, तीन आदमी को ही रॉयल्टी मिलता है? और आज इस कपड़े को बदल करके और इसको पहन कर करके आज इसमें हम लोग रॉयल्टी पा सकते हैं। बस मेरे को एक ही चीज था, मैंने कोई कपड़ा उपड़ा देखा नहीं, 3 पैंट 3 शर्ट का एक किट बैग आता था, मैंने किट बैग पहले उठा करके रख दिया बाहर में कि मुझे नहीं, लेकिन मुझे उस सिस्टम के अंदर में रॉयल्टी शब्द मेरे को घर कर गया कि मुझे रॉयल्टी लेनी है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए रॉयल्टी का काम करना। मैंने ये बिजनेस में लग गया, और इस बिजनेस में जब लग गया तो नतीजा क्या हुआ कि नौकरी करते हुए और दवा की दुकान चलाते हुए मैं 7 महीने में ही बिहार का पहला रॉयल्टी टीम। और सोचिए जरा सा कि मैं उस समय 100 किलोमीटर मैं प्लान दिखाने जाता था मोटरसाइकिल से, उसके बाद फिर मैं उधर किट को भी देने जाता था, सप्लाई करने जाता था। और इस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया, और हमारे अपलाइन के रूप में कोई नहीं था। हमारे रवि ओपी शर्मा साहब के पिताजी रवि ओपी शर्मा साहब उस समय का ग्रेट लीडर हुआ करते, और वो डायरेक्ट मैं उनके कनेक्ट में रहता था, क्योंकि मेरे को जिसने ज्वाइन कराया था वो मेरे को आरसीएम छोड़ के भाग गया। और सबसे बड़ी बात है कि अपलाइन के नाम पर बस केवल सर थे हमारे, और वो हमको बहुत गाइड करते थे, और उन्हीं को मैं आदर्श मान करके चलता हूँ, और उन्हीं के मीटिंग और सेमिनार को सुन कर करके मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, और मैंने एक तरफ से काम करना शुरू। मैंने ये नहीं सोचा कि इस बिजनेस में रिजल्ट क्या आएगा, है? मैंने रिजल्ट का कभी चिंता, मैंने बोला बस कुछ नहीं, मैं लोगों को अगर दवा की दुकान में भी बैठ के प्लान दिखाता था, है? तो मैंने ये मान के चलता था कि मैं प्लान दिखा रहा हूँ, लोगों को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं ये समझता था कि मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये मैं उसी तरह से, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जिसको भी प्लान दिखाने लगा वो सब लोग ज्वाइन करने लगे। लोगों ने कहा कि यार तेरे पास नौकरी है, दवा की दुकान है, पिताजी का इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी तुम इस बिजनेस को कर रहे हो। तो मेरे को बहुत लोग बोला कि यार कितना पैसे के लिए हाय हाय करना है, बहुत सारा चीज तो तेरे पास है। तो मैं बोला कि यार मैं पैसे के लिए हाय हाय नहीं कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं है, इसमें जो चीजें हैं मैं इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस को मैं अपने समाज को, अपने देश को, अपने जोड़ के मैंने देखा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिहार की उन्नति कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। और मेरा लक्ष्य हो गया कि मुझे लोगों को अपलिफ्ट करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, और मैं 20 साल से बस केवल लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जीरो, कुछ नहीं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों, जैसे हमारे निजाम साहब हैं, हमारे जुनेद साहब हैं, हमारे बहुत सारे लोग आज टेक्निकल अचीवर और आईटी अचीवर बने हैं। वो लोग केवल समझिए उन लोगों को हम लोग पुशअप करते चला गया, बैकअप करते चला गया और आगे बढ़ गया। इस बिजनेस में करना क्या है, बार बार हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि सर जी हमारे साथ इतने सारे लोग आ गए हैं और लोग आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अरे सारे लोग काम करना शुरू कर दें तो कंपनी तो 33 महीना के बाद फेल कर जाएगी क्या? अगर सारे लोग रियल में अगर काम करना शुरू कर देंगे तो आपको लगता है पूरा दुनिया 33 महीना के साथ जुड़ करके समाप्त हो जाएगी? 33 महीना के बाद आप करोगे क्या? किस रॉयल्टी की बात कर रहे हैं? इसलिए बेटर है आपके बिजनेस चलता रहे। इसके लिए तो आपका कम से कम 80% लोग को काम नहीं करना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। उसमें से केवल 20% के प्रकृति का नियम है, 20 और 80 का। आप एक बात जान लो, दूध में अगर आप छेना जो है आपका जो आता है वो कितने करता है? वो 1 केजी लीटर दूध में 200 ग्राम रहता है। प्रकृति आप जब ट्रेन में देखोगे तो आप बोगी भी ट्रेन में आपको 5 बोगी एसी रहेगी, 25 बोगी में से 5 एसी रहता है। तो ये प्रकृति का नियम है। आप कोयले के खान में उतरोगे तो वहां से भी आप काम निकालोगे तो क्या होगा, कोयला बहुत ज्यादा निकालोगे तो उसमें से थोड़ा सा एक हीरा का पार्ट निकलता है। तो इस बात से आपको चिंतित नहीं होना है कि कितने लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग खरीदारी, आप अपना काम करते चले जाओ। मैंने जब अगर आप आरसीएम बिजनेस में आप कस्टमर बन करके अगर प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप जीवन में कभी प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाओगे, है? क्योंकि उस समय कस्टमर बन करके जब प्रोडक्ट खरीदोगे तो कभी महंगा लगेगा, कभी सस्ता लगेगा, कभी
क्वालिटी खराब लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, 50 तरह के बात, जैसे हम लोग कस्टमर के साथ करते हैं, कस्टमर बन के। लेकिन जब ये समझेंगे कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूँ, और जब मैं 45% का मालिक हूँ, मेरी कंपनी है, मेरा कंपनी है, और जब कंपनी का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी प्रोडक्ट और मैं सारा का सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर। मैं तो कभी कभी ये मीटिंग में आगे जाकर के अनऑफिशियली बात करते कि अरे यार, कंपनी टूथपेस्ट में गोबर भी भर के देगी तो हम काम करेंगे और मुंह धो लेंगे, क्योंकि हमको दर्द नहीं है, क्योंकि मुझे आज की डेट में रॉयल्टी इनकम पर हमको नजर है, हमें टूथपेस्ट पर नजर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आज 2 साल हो गया कोरोना काल का, 2 साल से मैंने एक भी मीटिंग नहीं किया, कहीं नहीं किया, ना मैं वेबिनार में गया, कहीं नहीं गया। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ मेरा है, हम 2 साल काम नहीं किए, फिर भी आज हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने काम करके मुझे रूबी पर पहुंचा दिया। यही है सिस्टम की सबसे बड़ी पावर, और इसी दिन के लिए मैंने काम किया था, इसी दिन के लिए मैंने काम किया। आज मेरे बच्चे को मैं बहुत निश्चिंत हूं कि मेरा बेटा आगे चल करके क्या करेगा नहीं करेगा, उससे मतलब मैंने आज अपने बेटे को वो चीज दे के जाऊंगा कि जैसे रवि ओपी शर्मा को आज जो चीज मिला वही मेरे बेटे को भी मिलेगा। आज मैं बोलता हूं कि मेरे बेटे भले ही आज के डेट में आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, लेकिन आज मैं बता के जा रहा हूं कि मेरा इनकम अगर 2.5 लाख रुपया महीने का अगर इनकम है, तो आज वो मेरा इनकम नहीं है, मेरे बेटे का इनकम। क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस में पैसा जो है, मेरा पैसा बच्चे को ट्रांसफर होगा तो ये इनकम उनकी है। लेकिन एक आईएएस अपने बच्चे के बारे में बता नहीं सकता है कि मेरा बेटा का इनकम क्या हो सकता है। एक अगर इंजीनियर, एक डॉक्टर, वो बता नहीं सकता है कि मेरे बच्चे का क्या हो सकता है? कोई एक बिजनेस में नहीं बता सकता है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, चला पाएगा कि नहीं चला। लेकिन ये बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर इस बिजनेस को करता हूं तो मैं पैसे के लिए नहीं करता हूं। अरे पैसे के लिए इस बिजनेस को करना ही नहीं है, पैसा तो इस बिजनेस में इतना आएगा कि आप तो रख नहीं पाओगे। मैं आज बता रहा हूँ, मेरी इनकम करीब करीब आरसीएम से और सैलरी मिलाकर 4 लाख रुपया महीना, 4 लाख रुपया महीना। मैं तो समझ में नहीं आ रहा हूं कि ये पैसा को करूंगा क्या, कितना पैसा आ रहा है। तो आप पैसे की चिंता में, पैसा जिस दिन आने लगेगा तो उस दिन तो आप रख नहीं पाओगे। हाँ, ये बात है कि स्टार्टिंग में मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, स्टार्टिंग में इस बिजनेस को करने में दर्द तो बहुत है, और जो दर्द सह लिया वही आपका मर्द कहलाता है, आज वही इस बिजनेस को कामयाब करता है। मैंने इस बिजनेस में मैंने अनु से बहुत कुछ सीखा। आज ये बंदा ने कमिटमेंट कर लिया था कि नहीं, मुझे हर हाल में लॉकडाउन में ही टेक्निकल क्वालिफाई करना है, और आकर के बार बार कहता है कि सर मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करना चाहे जो हो जाए। और इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो व्यक्ति आज की डेट में जब टेक्निकल का उसकी कमिटमेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बंदा वाकई जब कमिटमेंट है तो थोड़ा सा इसको मदद करना चाहिए। और मैं मदद कर करके उस बिजनेस में उसको टेक्निकल आज हासिल हुआ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि 12 बजे रात में उसमें टेक्निकल उसको हासिल हुआ। और ये सबसे बड़ी बात है, कभी कभी वो जोश में आके बोल देता है कि सर मैं एमरॉल्ड जाते ही नौकरी छोड़ दूंगा। मैं बोला नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना है, ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, और मैं पार्ट टाइम मैं भी तो कर रहा हूँ, 20 साल में पार्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ। इस बिजनेस में कहाँ 24 घंटा देने का समय की जरूरत है भाई, ये तो बिजनेस मात्र 2 घंटे का देने का समय। ठीक ही तो बोल रही है, 4 घंटे में आपको 2 घंटा एजुकेशन लेना है और 2 घंटे में प्रोस्पेक्टिंग करना है। ये तो 2 घंटे का बिजनेस है। और मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, आज तो मेरे को स्थिति है कि मेरे को अब लोग कोई बुलाता भी नहीं है, मेरे मीटिंग सेमिनार लोग खुद ले रहे हैं। 23, 24 मेरा टेक्निकल अचीवर मेरे नीचे में है, रॉयल्टी अचीवर 150 से 200 है मेरे टीम में। अब बता दीजिए, इतने सारे लीडर मेरे अंदर में है। अब मैं नहीं भी काम करूंगा तो भी मेरा, मुझे पता है कि दिसंबर 2021 में मेरा स्टार रूबी फाइनल हो जाएगा, गारंटेड है। और उस स्टार रूबी में मुझे पता है कि बहुत लोगों का पिन चेंज होगा, किसी का एमरॉल्ड होगा, किसी का स्टार एमरॉल्ड होगा, किसी को स्टार पर्ल होगा, किसी का, बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी होगा, बहुत सारे लोग। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस को यहां से नहीं करना है, यहां से करना है। ये दिल से करने का बिजनेस है, और जिस दिन आप दिल से करोगे ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देके जाएगा। लेकिन हमारे लोग क्या है, दिल से नहीं दिमाग से करते हैं। अरे भैया, दिमाग से बिजनेस है, आप इमोशन से इस बिजनेस को जोड़ो ना, इमोशन से आप अपने इमोशन को इस बिजनेस से जोड़ो कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है। ये बिजनेस मैं तो सोच करके
एक्साइटेड हो जाता हूं कि ये बिजनेस आने वाला 10-20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल के बाद पता चलेगा कि मैं अडानी अंबानी, जिसका नाम हम लोग सुनते हैं, कभी हम सोच नहीं सकते हैं कि अडानी अंबानी के बगल में जाके हम लोग खड़ा रह सकते हैं। आने वाला 100 साल, 50 साल के बाद ये बिजनेस में मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता जरूर उसके पोते के साथ खड़ा हो, इतना टर्नओवर होगा। क्या लगता है आज के डेट में? आज 5 करोड़ का टर्नओवर है? आज मैं जहां नहीं जा पा रहा था, अंडमान निकोबार द्वीप में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि मैं वहां जाऊंगा, है? और आज वहां से मेरे को 5,000 का बिजनेस आता है। सोचो, इस बिजनेस की ताकत को समझो। ये अंडमान निकोबार से मुझे बिजनेस से पैसा आ रहा है, आज तमिलनाडु से मुझे पैसा आ रहा है, आज मुझे तेलंगाना से आ रहा है, केरल से आ रहा है। मैं बैठा हूं एक छोटा सा शहर में, है? और सिस्टम अपने आप, ये सिस्टम चलते 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 आज चला गया वहां तक गया। और सारे लोग आज कहीं ना कहीं मीटिंग, सेमिनार बहुत सारे से जुड़ करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है कि ये कोरोना कॉल आपके बिजनेस के लिए ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि कोरोना काल जो आया इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चरमरा गया, बड़े बड़े लोग हतोत्साहित हो गए और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए कीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात जान लीजिए, अब वो लोग मजबूर होकर के ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे, और आएंगे तो कहाँ आएंगे? आरसीएम में ही आएंगे। कि आरसीएम ही वो भारत के 80% लोगों का प्रोडक्ट लेके आई, और वो जरूरत का सामान लेके। आलतू फालतू प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है कि हम आलतू फालतू प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, हमारे जरूरत का भी। अरे हमारे पास नमक है, हमारे पास वो कपड़ा है, हमारे पास वो आटा है, जो देश की आजादी में नमक और कपड़े का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, है? उसी नमक के तहत आज क्रांति हुई थी, और उसी कपड़े के तहत क्रांति हुआ था, और देश हमारा आजाद हुआ था। और मैं कहता हूं कि आज आरसीएम भी उसी नमक और कपड़े के माध्यम से इस देश में आर्थिक आजादी लाके ही रहेगी। और मुझे तो समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस में और आप 5 साल, ज्यादा नहीं, और 5 साल आप टिक जाइए। बिजनेस आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको लोग पागल कर देगा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक बात ये भी है, आने वाला समय बता देता हूँ, ज्वाइनिंग का लिमिटेशन आ जाएगा। आपको क्या लगता है इतना आसानी से ज्वाइनिंग कंपनी करने देगी क्या? उस समय आपके पास कोटा बांध देगी, 2, 3, 4 इस तरह का आपका रॉयल्टी टेक्निकल का कोटा हो जाएगा सारे। उस समय आप क्या कीजिएगा? आज तो आपके पास ज्वाइनिंग बहुत सारा आने का रास्ता खुला हुआ है, तब आप ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे। उस समय जब कोटा हो जाएगा कि भैया आप 2 ही आदमी को ज्वाइन करा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते, ये कोटा का लिमिटेशन हो जाएगा, तब सोचिए उस समय। जबकि उस समय लोग आपके पास चल करके आएंगे। आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास बहुत सारे लोग अब चल करके आ रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। बोलते हैं कि यार उस समय आप 20 साल पहले हम लोगों को प्लान बताए थे, नहीं समझ में आया, लेकिन आज परिस्थिति हम लोगों को मजबूर कर दी है समझने के लिए। इस बिजनेस में करना क्या है भाई? हमको तो समझ में नहीं आता है इस बिजनेस में करने का क्या चीज है। इस बिजनेस में अरे भाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 का प्रोडक्ट हम घर में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आज की डेट में प्रोडक्ट, आरसीएम का प्रोडक्ट कम से कम कभी देख करके और कभी महसूस करके नहीं लाया। मैं ये मान करके लाया कि भैया ये कपड़ा मेरा है, ये मेरी फैक्ट्री का, ये मैं इसका मालिक हूं, और मैं मालिक हूं इसीलिए मैं इस कपड़े को पहनता हूं और इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं। और आज उसी का नतीजा है कि जब मैं मालिक का फीलिंग करता हूं, और मैं लोगों को भी बताता हूं कि भैया इस बिजनेस में आप भी अपने को मालिक मानो। आप एक बार जान लो, आपका घर में आप जब जाते हो कस्टमर बन करके चावल लेने के लिए, तो आप क्या करते हो दुकानदार? देखिए आप एकदम पैसा जब ले रहे हैं हमसे, तो हमारा चावल एकदम फ्रेश, हमको टुकड़ा और हमको काला उसमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा एकदम फ्रेश चाहिए चावल, है? तो आप क्या बन के गए? कस्टमर बन के गए। तो कस्टमर बन के जब जाते हैं तो पैसा का वाजिब आप पैसा लेते हैं, लेकिन जब वही आपके खेत में जब वही चावल जब पैदा होता है और तब वो घर में आता है, और तब उसमें काला और टुकड़ा आप देखते नहीं है, और आप महसूस करते हैं कि ये चावल मेरे खेत का है, मेरा अपना है, और तब उस समय टुकड़ा और काला नहीं देखते हैं, क्योंकि आप उस समय आप इसका मालिक समझते हैं कि इस कपड़े का इसका मैं मालिक हूँ, इसका मैं मालिक हूँ। इसीलिए मालिक अगर आप समझ करके इस काम करेंगे। इस कपड़े में दम क्या है भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस कपड़े में क्या दम, इसमें लोग क्या देखता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आज तक कभी इस कपड़े को देखा नहीं, मैं तो इस कपड़े को कभी नहीं देखा, और इस कपड़े के अंदर में मैंने देखा नहीं, मैंने इस कपड़े के अंदर में रॉयल्टी इनकम देखा, आने वाला पीढ़ी का मैं रॉयल्टी इनकम देखा। और उसको देख करके नजरिया का ये होना चाहिए कि कपड़े में दम नहीं होता है,
पहनने वाले में दम होता है। आप कपड़े की बात करते हैं, रेमंड का कपड़ा आप पहन पाओगे और आपकी पर्सनालिटी उस तरह का नहीं होगी, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आज अमिताभ बच्चन में दम है, नवरत्न तेल में दम नहीं है। अमिताभ बच्चन ने नवरत्न तेल लेकर के रोडों में खड़ा हो गया, पर नवरत्न तेल की दम आ गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसमें दम था। आज आप रेमंड की कपड़ा पहनना करके अगर किसी एक रिक्शा पुलर को आप रोड पर खड़ा कर दिए, बोले कि इस रिक्शा पुलर में कपड़ा जो पहना हुआ है, बताओ जी इस कपड़े का कीमत क्या है, लोग बोलेंगे यार 50 रुपए मीटर का कपड़ा होगा। नहीं, आप बताओगे नहीं नहीं ये रेमंड का कपड़ा पहना है, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, जबकि वो 1000 रुपया मीटर का कपड़ा पहना है। क्यों ऐसा हुआ? कपड़े का कीमत क्यों गिर गई? क्योंकि पहनने वाला आदमी में दम नहीं था। हेलो, इसीलिए दम तो अपने अंदर पैदा करना है कि आप जो भी पहने वो कपड़े का कीमत बढ़ जाए। क्या मैं तो बोलते हैं, मैं आज हम लोग अपना आरसीएम का 200 रुपया मीटर का भी कपड़ा पहनकर जब मैं क्रेटा गाड़ी से जब नीचे उतरता हूं, तब लोग मेरे कपड़े का कीमत अगर बताएगा तो उस समय बोलते हैं कि नहीं नहीं ये 2000 रुपया मीटर का है कपड़ा। क्या ये ना सबसे बड़ी बात है, आरसीएम आपको कपड़ा केवल नहीं पहनाती है, आपकी पर्सनालिटी और आपका जो समाज में स्टेटस को मेंटेन कराती है, और ये जो बताती है ये बहुत बड़ी चीज है। आज हमको कोई टीचर समझ करके कोई नहीं जानता है। आज मैंने अपने टीचर के नौकरी में 4 गाड़ी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आरसीएम में पार्ट टाइम करने के बाद मेरे पास चौथी गाड़ी आ गई, क्रेटा, और फिर इसको 3 साल के बाद मैं किसी न किसी डाउनलाइन को ही दो दूंगा। मैं किसी को मैं अपना इको स्पोर्ट भी डाउनलाइन को गया, मैंने बिक्री नहीं किया, मैंने अपने मंसूर अली उनको मैंने ये अपनी गाड़ी को किस्त पे ही दे दिया कि जाओ किस्त जमा कर दो और ये गाड़ी है तुम, और आज फिर मैंने क्रेटा पे दिया। आज 3 साल 4 साल के बाद मैं इसी आरसीएम सिस्टम के पावर से मैं कहता हूँ कि 4 साल के बाद मेरे पास इनोवा गाड़ी होगी 18 लाख की। तो ये बिजनेस कहां पावर लाके खड़ा कर दिया। आज लोग इस बिजनेस को भले ही नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये बात सही है कि इस बिजनेस को हम लोगों ने उस समय जब किया था तो बहुत मुश्किलें हुई थी, झेले थे। मैं तो कहता हूँ बंजर जमीन को हम लोगों ने खेती लायक जमीन बना करके तब उसमें अनाज को बो करके तब मैंने फसल काटा, और आज आप लोगों के लिए जमीन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ, केवल आपको क्या करना है उसमें से फसल बीज बोना है और फसल निकालना है। सारा मेहनत तो हमने कर करके रास्ता तैयार कर दिया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस को समझना है और समझ के, हाँ ये बिजनेस अगर आपको समझ में नहीं आया है और इस बिजनेस के पावर को अगर आपने से इस बिजनेस का विजन अगर, मैं तो बोलता हूं कि मैं पहला दिन से ही इस बिजनेस के विजन को मैंने समझ गया कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। मैं कभी भी इस बिजनेस के बारे में पैसे की चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें पैसा इतना आएगा कि हम कभी रख ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है 5 करोड़ का टर्नओवर या 2.5 लाख आएगा, तो जिस दिन 10 करोड़ का टर्नओवर होगा उस दिन कितना पैसा आएगा? कितना पैसा आएगा आप अंदाजा के। फिर 10 करोड़ के बाद कभी 50 करोड़ भी तो होगा, कभी 100 करोड़ भी तो होगा, कभी 200 करोड़ भी तो होगा, कभी 500 करोड़ भी तो होगा, और कभी 5000 करोड़ भी होगा। तो सोचिए उस बिजनेस में टर्नओवर में आपका कितना पैसा आएगा। इसलिए पैसा का तो कोई चर्चा ही नहीं है। और पैसे के साथ साथ यहाँ मिलता क्या है, सिक्योरिटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है। आज मैं 2 साल से घर में बैठ करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आरसीएम के माध्यम से मैं बेरोजगार हो गया। आरसीएम ने मेरे को बेरोजगार कर दिया। मेरे को केवल पैसा का पैसा हर महीना मेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है और काम कुछ नहीं करते। मैं तो कहता हूँ यार मैं तो अब हराम का पैसा ले रहा हूँ, काम कुछ नहीं करता हूँ, पैसा आ रहा है? लेकिन इस बिजनेस को मैंने इसी दिन के लिए किया था कि एक दिन ऐसा होगा कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी पैसा आएगा। मैं अभी किसी जी को बोल दूं कि सर अब मुझे आरसीएम नहीं करना है और मुझे अब पैसा नहीं दीजिए, क्या लगता है कि टीसी जी मेरा पैसा रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे, उनकी भी ताकत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम बिल्ट हो जाए। कंप्यूटर जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो आपका ए लेग और आपका बी लेग में बिजनेस देख करके आपका अकाउंट फाइनल कर देता है। ना टीसी जी के हाथ में है ना हमारे हाथ में है, ये सिस्टम है ही आपके। अगर ए और बी में आपका बिजनेस हो रहा है और वो हिसाब से हो रहा है, अगर 1 करोड़ इधर 1 करोड़ इधर हो रहा है, तो आपका किसी के हाथ में कुछ नहीं, कंप्यूटर आपके अकाउंट में रूबी का पैसा डाल दे। अगर आपका 2 करोड़ का बिजनेस इधर हो रहा है
तो आपको स्टार रूबी का पैसा कंप्यूटर आपको 5 लाख रुपया डाल देगा, ना उसमें टीसीजी कुछ कर सकते हैं ना उसमें हम कर सकते हैं। तो भैया इस बिजनेस में कभी भी पैसे को ध्यान में रख के काम ही नहीं करना। इसमें आप ये सोचो कि आपको कैसे रॉयल्टी इंक्रीमेंट करना है, कैसे आपको लोगों को कामयाब बनाना है। अरे सर जी, हम लोग सबसे बिहार का सबसे पिछड़े इलाका में हम रह रहे हैं। मेरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज बहुत ज्यादा गरीबी है, यहाँ पर कुछ नहीं। और मैंने कसम खाया है इस इलाके को मैंने आरसीएम के माध्यम से बिहार का सबसे डेवलप इलाका में बना दूंगा। और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में सबसे ज्यादा अगर बिजनेस, अगर सबसे ज्यादा डिपो, अगर सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर अगर है तो वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिला में सबसे ज्यादा पिकअप, करीब करीब 1000 पिकअप सेंटर है ये 4 जिला में। करीब करीब 4 डिपो है, 4 डिपो यहाँ पर है। और सारे डिपो का टर्नओवर मिला करके देखा जाए तो महीने का 10 करोड़ का भी टर्नओवर है, चारों डिपो मिला करके। आज ये स्थिति है और इस इलाके को मैंने एक बार खुट्टा गाड़ा और बिजनेस को, हाँ बिजनेस में बहुत दिक्कतें आई मेरे साथ। कभी मैं जाता था ऊपर धाम से नीचे आ जाता था, फिर जाता था ऊपर फिर नीचे आ जाता था, फिर जाता था फिर नीचे आ जाता था। लेकिन मैं एक ऐसा जिद्दी आदमी था कि मुझे बोला कि नहीं, अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो मैं जीवन में नाकामयाब होकर के कभी मैं जी नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने काफी मेहनत किया, मैंने पढ़ा, मैंने ऑफलाइन से, आज भी मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे संतोष नायर का 1 लाख रुपया का वीडियो है मेरे पास। 1 लाख रुपया का मैंने वीडियो मंगा करके वो सारा चीज देखा और देख करके मैंने खुद अपने को तैयार किया। और इसीलिए इस बिजनेस में कौन अपलाइन कब जग जाएगा, कौन डाउनलाइन कहाँ काम करना शुरू कर देगा इस बिजनेस में। इसीलिए आप ज्वाइन कराते चलिए, ये मत सोचिए कि कितने लोग उसमें सामान परचेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जो दिखता है वही बिकता है इस बिजनेस में। सबसे आप मालिक बनने की बात कर रहे हैं, आप लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, और आपका शरीर में जो कपड़ा है, जो आपका फेस वैल्यू है, वो कहीं से भी आपको मालिक की तरह बात नहीं कर पा रहा है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एक बात जानिए, यानी कि आपको ड्रेसअप आपको रखना पड़ेगा, आप स्मार्ट बनना पड़ेगा। और जब तक आप स्मार्ट बन के इस बिजनेस को नहीं करेंगे तभी आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस में हैं, बहुत सारे हमारे रेलवे के कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड ड्यूटी करते हैं। हम लोग तो टीचर है, कहीं थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर कर भी लेते थे, लेकिन रेलवे का मैंने सोच देखा है, रात में दिन में सब चीज। लेकिन उतने सारे के बावजूद भी हमारे जोगेंद्र जी, हमारे विनोद जी, बहुत सारे लोग काम, जितेंद्र जी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो विजन के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज ये लोग रेलवे का काम करते हुए आज ये विजन से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि भाई ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस हमको कहाँ तक ले जा सकता है। इसीलिए आज मुझे लगता है कि मैं तो बड़ा आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मैं बेटे लोग को कहता है कि अब मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी किए, मैं नौकरी किया, तो मैं दोनों नौकर। अब यहाँ से मेरे खानदान में अब कोई नौकर नहीं बनेगा, अब मेरे खानदान में अब यहाँ से मालिक बनेगा, मालिक। अब कोई आदमी नौकर नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने अपने बेटे को कहा दिया कि कहीं नौकरी नहीं करना है। आज मेरा मॉल है, आज मेरा पूर्णिया में दुकान है, मेरा बाइसी में, बनमनखी में दुकान है। इतना सारा सेटअप हो सकता है आने वाला भविष्य में मैं भी डिपो लेने का प्रयास, यानी कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा आरसीएम में ही होगा। इसलिए इस बिजनेस को दिल से करना है, दिमाग से नहीं करना है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इस बिजनेस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी पत्नी साइड हो जाती है और आरसीएम आगे आ जाता है। कभी कभी वो बोलती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आप कभी कभी मेरे को साइड क्यों कर दे। हम बोले कि क्या करें, यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, यहाँ बहुत लोगों का जीवन है। मैंने इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम में आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी के डिलीवरी था और मैं डिलीवरी के दिन में, सेकंड बच्चे में, और मैं उस दिन मैं मीटिंग ले रहा था क्योंकि मैं गलती से मीटिंग में दे दिया था 1 महीना पहले और मुझे पता ही नहीं था कि उस डेट में मेरी पत्नी का डिलीवरी होने वाला। और मैंने उस दिन देवघर मैंने मीटिंग जाकर के रात को 10 बजे आया और मेरी पत्नी का बच्चा हुआ, वो भी वो निगेटिव होने के बावजूद भी। और मैंने आया 10 बजे तो देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था। तो मुझे लगा, लोग कहते हैं अच्छा काम जब करोगे ना तो आपके पास भगवान भी आपके साथ साथ होंगे। मैं वाइफ को बोल के गया था कि देखना कुछ नहीं होगा, हम अच्छे काम करने जा रहे हैं, हो सकता है इस मीटिंग से आज किसी ना किसी का जीवन बदल सकता है।
इसीलिए मैं मीटिंग को मिस तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये बात है कि उन लोगों के दुआ की वजह से आज आप, जबकि ओ निगेटिव डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है बच्चा और जच्चा में कोई एक ही आदमी बचे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बिजनेस में वो आज वो मेरा बच्चा भी सेकंड वाला भी है, मेरी पत्नी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है। और इस बिजनेस में सबसे खास बात मुझे दिल को और ज्यादा छू गया कि मैं जब वहां था देवघर में, तो जब मेरी पत्नी के पास, तो पत्नी ने मेरे को बोला कि जानते हैं आप नहीं थे तो बहुत लोगों को पता चला ऐसा ऐसा, कम से कम 25 से 50 आदमी हमारी पत्नी के सामने खड़ा था मोहन प्रसाद बन करके। ये कितनी बड़ी बात थी कि मेरे को इतना बड़ा परिवार भी मिला। अरे आज अपनी समस्या से लोग परेशान है, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में लोगों की समस्या लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। कितनी बड़ी रिलेशन की बात है। मैं तो बोलता हूं कि मेरे आरसीएम बिजनेस में, आरसीएम जब बंद हुआ था तो 1 साल तक ले बहुत सारे लोगों का, किसी का किस्ती था गाड़ी का, किसी का रेंट था, किसी का फीस था, किसी का। मैं बोला कि मैं चिंता मत करो, मैं इस घर का गार्जियन हूँ, आप लोगों को कभी परेशान नहीं हो। और मैंने अपना कमाया हुआ 25 लाख रुपया मैंने लोगों को डोनेट कर दिया और मैंने लोगों को बचा लिया। और उसका नतीजा क्या हो गया कि आज सारे लोग आज काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा खुशी हुआ। मेरे को वो चिंता नहीं है कि 25 लाख मेरा चला गया या कुछ नहीं। मेरे को ये खुशी था कि जो लोग आज के डेट में इंतजार किए मेरे साथ, आज वो फिर से वापस खड़ा हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचो और कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं, डाउन लाइन के बारे में सोचना। आज मधु पास में जब थी तब से मैंने इसको पकड़ करके इसके साथ अटैच होकर के ये बार बार बिजनेस करना चाहती थी। मैं बोला कि नहीं, इंटर करने के बाद तुम्हारे पास अच्छा कई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तब तुम उसके बाद ये बिजनेस करना। और नतीजा क्या हुआ कि आज मधु, आज मुझे सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा सबसे बी लेग का डेप्थ का लीडर है मधु। और मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि आज ये इतना आगे बढ़ सकती है, और ये कहीं ना कहीं हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और हमको लोग जितना नहीं जानते हैं उतना मधु को जानने लगे हैं, इतने कम उम्र में और इतने छोटे पिन में। और मुझे पता है और मेरा आशीर्वाद है कि ये आने वाला 2030 आते आते ये डायमंड पर चली जाएगी, एकदम मुझे भरोसा है। और ये जब डायमंड पर जाएगी तो मुझे पता है कि आने वाला समय में अपने तो नहीं जाएगी, अपने साथ साथ बहुत लोगों को, किसी को सफायर और किसी को स्टार सफायर और किसी को स्टार रूबी और किसी को रूबी और किसी को क्या क्या बनाते हुए अपने साथ जाएगी। यानी कि ये दूल्हा बनेगी जरूर, लेकिन अपने साथ बाराती भी लेके जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि ये डेडिकेशन के साथ काम करती है। ये बिजनेस में पढ़ाई करते हुए बिजनेस कर रही है और इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी आरसीएम बिजनेस को कर रही है। ये बहुत, जबकि अभी चाहेगी तो 1.5 लाख रुपया महीने का प्रोफेसर की नौकरी इसको आराम से किसी भी अच्छे कॉलेज में हो सकता है। लेकिन आज उसने उस चीज को दिमाग से हटा करके आज यहाँ आरसीएम बिजनेस कर रही है। अब इसके भी दिमाग में है मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपने लिए काम नहीं करना, और मुझे लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को सिखाना है। मुझे लोगों को जितना सिखाना, आज देखता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को ये सिखाती है, सब कुछ करती है, इतना मेहनत करती है, इतना सारे आज इतना बढ़िया से सारा चीज डीलिंग करती है। तो मुझे एक ही चीज लगता है कि बस आपके डाउनलाइन अगर आपको सीख करके आपसे बड़ा अगर बन जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात है ना। आज अगर डाउनलाइन में अगर मधु डायमंड बनेगी और उधर हमारा अमीर सोहेल अगर डायमंड बन गया मेरे ए-लीग में, तो दोनों आदमी डायमंड गए, तो बताओ यार मेरा पिन कहां जाएगा? मेरा पिन तो स्टार डायमंड हो जाएगा ना। इस बिजनेस में अपना बारे में, अपना चेक, अपना पिन, अपना लेवल कुछ नहीं सोचना है। डाउनलाइन के बारे में सोचना है कि उसका पिन कैसे है, उसका इनकम लेवल कैसे बढ़ेगा, उसका घर कैसे बनेगा, उसके घर में 4 चक्का गाड़ी कैसे आएगा। अगर जिस दिन आप ये सब सारा चीज अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना शुरू किए तो सोचिए कि ये देश और ये समाज कहां चला जाएगा। जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो फिर ये देश और समाज ये तो बहुत आगे निकल आएगा। बहुत, क्योंकि आज ट्रेडिशनल मार्केट में लोग अपने लिए ही सोचते हैं, बाहर किसी को लोग सोच नहीं रहे। आज तभी तो कोरोना काल में भी लोग लूट मचाए हुए हैं। आज किसी के लिए रेमडेसिविर 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया लोग ले रहे हैं। सोचिए कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख की बिल बन गई है।
सोचिए, लोग अपने बारे में सोच करके, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस आपको ये सिखाती है कि बस अपने बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। जिस दिन आप लोगों के बारे में सोचना और लोगों को कामयाब करना शुरू कर देंगे तो सोचिए ये भारत हमारा कहाँ जाएगा। इस भारत का एक खूबसूरत एक ऐसा नजारा 20 साल के बाद भारत का जो नजारा होगा, वो नजारा एक ऐसा होगा कि मत पूछिए, वो कल्पना अकल्पनीय है। मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि आरसीएम बिजनेस अगर इसी तरह से धीरे धीरे चलता रहा और एक एक को लोगों को जोड़ना शुरू कर दे तो आज की डेट में ये भारत कैसा भारत बनेगा। और हमको तो लगता है कि भारत अगर विश्व गुरु बनेगा और भारत फिर सोने का चिड़िया बनेगा तो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। इस बिजनेस को मैं वहां तक देख करके इस बिजनेस को करता हूँ। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस को छोटा बिजनेस आप मत समझिए। ये पैसा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया कमाने का बिजनेस ही नहीं है। अगर आप 5,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया कमाने के लिए आए तो मत कीजिए। ये बिजनेस पैसा कमाने का नहीं है, ये समाज का निर्माण का है, लोगों का निर्माण का है, देश का निर्माण का है। आप जब निर्माण करने निकलेंगे ना तो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं आज एक आदमी का निर्माण नहीं कर रहा हूं, एक समाज का निर्माण नहीं कर रहा हूं, मैं एक देश का निर्माण। अगर एक आदमी को आप खड़ा करते हैं ना तो उससे हमारा समाज खड़ा होता है और हमारा देश खड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, इस विजन के साथ इस बिजनेस में काम करना है और इतना ज्यादा और कुछ नहीं, बहुत समय हो गया है। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता है। जय हिंद, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोहन सर के मुंह से अगर कुछ निकल गया तो वो हो जाता है, और मोहन सर मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिए। 2030 डायमंड फाइनल, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ये जरूर बोलूंगी कि आप लोगों का विजन अगर आज क्लियर नहीं हुआ तो नहीं पता अब कब होगा। सर का जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने जो 20 साल का एक्सपीरियंस लिया और उस बंजर जमीन में वो अगर बिजनेस कर सकते हैं तो हमारे लिए तो पूरा एकदम बोलती हूँ टाइल्स बिछा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है और हमें बस करना है। आज के टाइम पर लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझ रहे हैं, ए लेक क्या होता है, बी लेक क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, सब कुछ समझ रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मैं जब फोन करके नेटवर्क मार्केटिंग समझाती हूँ तो वो बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है पर टीम का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा। बोलते भाई तुझे कैसे पता? बोलते किसको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोचिए मोहन सर जब स्टार्ट किए होंगे तो उनको समझाना पड़ता होगा कि ऐसे ऐसे है, और आज के टाइम पे लोग समझ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, और सब कुछ विजन के साथ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आज के टाइम पे मैं बोलूं कि जितना बिजनेस मैं उस पिछले 3 साल में नहीं की, उतना इस लॉकडाउन में 1 साल में मैंने बिजनेस करा है, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग मैंने करा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वक्त बदल रहा है। किसने सोचा था कि आज इतना जल्दी ऑनलाइन का जमाना आ जाएगा, लोग इस तरीके से बैठ के सुनेंगे। तो आज के बाद अपने विजन को खोलिए, सर से आशीर्वाद हमें मिल गया है। अगर मधु डायमंड जाएगी तो ऑब्वियसली आपको सफायर बना के ही जाएगी, आपको स्टार सफायर बना के ही जाएगी। बस जरूरत है कि आपके साथ का, आपके हाथ का। मैं डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। सर का आशीर्वाद हमारे पास है और मैं ये अपने आप को और ज्यादा लक्की इसलिए मानती हूँ। लोग बोलते हैं कि हाँ इन्होंने तो कर लिया क्योंकि आप तो लक्की हैं इसलिए। मैं बोलती हाँ बहुत लक्की हूँ, बहुत ज्यादा लक्की हूँ। भगवान की कृपा है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला, डायरेक्ट सेलिंग में भी मुझे आरसीएम मिला, और इससे भी ज्यादा लक्की हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के साथ मेरे पास मोहन सर जैसे अपलाइन मिले। यही मेरा सबसे बड़ा लक है, यही मेरा सबसे बड़ा लक है। सही गाइडेंस मिला, सही डायरेक्शन मिला। अगर आज के टाइम पे कोई और दूसरा अपलाइन मिलता तो क्या बोलते हैं, अरे ठीक है पढ़ाई लिखाई छोड़ो, क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी बनोगी, इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट सेलिंग कर लो। पर सर ने मुझे तब तक बिजनेस करने नहीं दिया जब तक कि मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं चली गई। जब उनको दिख गया कि इसका करियर सेट हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि अब बिजनेस करो। तो सर ने मुझ पे इतना भरोसा किया, उसी भरोसे को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। इस मीटिंग में मैं वादा करती हूँ कि मैं दिन रात करके मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। दिन रात आपके साथ पर्सनल काउंसलिंग हो, पर्सनल मीटिंग हो। मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी 75 लोग इस मीटिंग में हैं, और ये 75 लोग हैं जो मुझे डायमंड बनाने के लिए काफी है। आप 75 लोगों में से किसी को भी कोई भी मदद चाहिए, आप मुझे पर्सनल कॉल, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए पर्सनल जूम मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। मतलब एक ऐसा मीटिंग जिसमें सिर्फ मैं होंगी और आप होंगे, और आपके जितने डाउट है, चाहे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, प्लान कैसे दिखाना है, काउंसलिंग कैसे करना है, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने 5 लोगों को बैठाइए, मैं जूम मीटिंग करके 5 लोगों को समझाने के लिए तैयार हूँ। इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका साथ चाहिए।
आप साथ दीजिए, इतिहास रच देंगे। बिहार के एक छोटे से इलाके या बंगाल जो भी इलाका है, छोटे से इलाकों से करके हम इतना बिजनेस करेंगे, इतना धमाल करेंगे कि लोगों को पता ही चलेगा कि ये बिहार, ये इतना आगे निकल सकता है। जो सर ने सपना देखा है ना बिहार को आगे ले जाने का, बंगाल के छोटे से इलाके में एक लीडर को अगर हम डायमंड बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए और लगातार धमाल कमाल हो रहा है। पिछले महीने टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, पूरा महीना लॉकडाउन था, उसमें अगर कोई टेक्निकल क्वालिफाई कर सकता है, इसका मतलब है कि अब कोई भी कुछ भी कर सकता है।